मोतीलाल नगर के मेरे सभी प्यारे रहवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का सेक्रेटरी। साथ ही मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए माडा द्वारा 25 मार्च 2026 को IOA यानी कि इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल जारी किया गया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये IOA क्या होता है। सरल शब्दों में अगर कहें, IOA अंतिम निर्माण अनुमति नहीं होती, बल्कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दी गई एक प्रारंभिक स्वीकृति होती है। इसके आधार पर आगे विभिन्न मंजूरियां, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और संबंधित प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं। इसी कारण यह दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोतीलाल नगर विकास समिति को यह IOA प्राप्त होने के बाद तुरंत उसका गहन अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान कुछ गंभीर प्रश्न और संभावित अनियमितताएं हमारे ध्यान में आ गई। साथ ही रहवासियों को विश्वास में लिए बिना कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही है, ऐसा प्रतीत होने लगा। इस IOA में CTS नंबर 252, 252, 253, 254 का उल्लेख किया गया है। इन CTS नंबर में शामिल क्षेत्र इस प्रकार हैं। CTS 252 में पूरा अंबेडकर मैदान शामिल है। CTS 253 में चाल क्रमांक 179 से 96 तक की चालें शामिल हैं। CTS 254 में चाल क्रमांक 138 से 143 तक की चालें शामिल हैं। उपलब्ध दस्तावेजों और IOA के अध्ययन के प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि इन भूखंडों पर पुनर्विकास के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल नगर विकास समिति ने माडा प्रशासन को एक विस्तृत लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में IOA से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के साथ साथ इसमें उल्लेखित वास्तु विशारदों और संबंधित नियुक्तियों बारे में भी गंभीर प्रश्न उठाए गए। समिति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए माडा ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद विभिन्न समाचार पत्रों में इस विषय पर समाचार प्रकाशित हुए। संबंधित कंपनियों द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया और उसके पश्चात कुछ समाचार माध्यमों में मोतीलाल नगर विकास समिति के विरुद्ध इन कंपनियों ने कार्रवाई की मांग की, ऐसी खबरें सामने आई। कई लोगों ने हमें फ़ोन किया और अपना कंसर्न जताया, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि रहवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रश्न उठाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मोतीलाल नगर विकास समिति कभी भी बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाती। जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत न हो, तब तक हम कोई लिखित व्यवहार करते नहीं हैं। हम हर मुद्दा दस्तावेजों, तथ्यों और कानून के आधार पर उठाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि माडा को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, स्पष्टीकरण और उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद सत्य स्वयं सामने आएगा और उसके ऊपर हम फिर से पत्र व्यवहार जरूर करेंगे। हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति, किसी संस्था या कंपनी के खिलाफ नहीं है। हमारा संघर्ष केवल और केवल मोतीलाल नगर के रहवासियों के अधिकारों, पारदर्शिता और वैधानिक पुनर्विकास के लिए है। हम कानून का सम्मान करते हैं, न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं और रहवासियों के हितों की रक्षा के लिए हम वैधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाते रहेंगे। हमारा सिद्धांत स्पष्ट है। प्रमाण होगा तो स्वीकार करेंगे, प्रश्न होगा तो पूछेंगे और न्याय के लिए अंत तक संघर्ष करेंगे। मराठी में एक कहावत है, वडील दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल। तो हम इसी का अवलंबन करते हैं। जो बात प्रमाण होती है उसके ऊपर हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जिस चीज़ का प्रमाण नहीं है, जो चीज़ कानूनन नहीं है, उसके ऊपर हम सवाल ज़रूर खड़ा करेंगे और प्रशासन को उसका जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।